ओके, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं रेस्ट बेस्ड एपीआईज एंड वर्किंग ऑफ एचटीटीपी, है ना, कि कैसे जुड़े हैं एक दूसरे से, दोनों क्या रिलेशन है एंड कैसे काम करता है एंड एवरीथिंग। अभी इस वीडियो में हम देखिए आपको जेसोन का जिक्र मिलेगा, कंटेंट जो ब्लूप्रिंट है सीसीएनए का उसके अंदर। तो थोड़ा सा जेसोन की बात करते हैं। जेसोन क्या आपका जावा का जो आपका ऑब्जेक्ट नोटेशन की जो लैंग्वेज है एक तरह से, उसको क्या बोलते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है। चलिए सबसे पहले तो यही समझते हैं। जेसोन जो आपका है या जो बाकी YAML करके है या XML, जो ये आपकी लैंग्वेजेस हैं, इनको बोलते हैं क्या, सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेस। ये क्या है और इनकी ज़रूरत क्या है ये समझते हैं सबसे पहले। अब देखो, जो हमने बात की थी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की लास्ट वीडियो में, जो क्लाइंट था आपका कंट्रोलर एक तरह से कह लीजिए, और जो आपका सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा था, जो अदर डिवाइस जिसके ऊपर प्रोग्रामिंग इंटरफेस था, है ना। अब उनके बीच में कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो रहा था, HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू। ओके, तो अब मान लीजिए एक क्लाइंट जो है वो अलग लैंग्वेज में लिखा जाता है, और मान लीजिए क्या ये ऐसा रहता है जनरली कि आपका जो क्लाइंट है वो अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा रहेगा। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पाइथन का, ठीक, और यस पाइथन ज़्यादातर आपकी यूज़ होती है नेटवर्क ऑटोमेशन में। सर्वर लिखा रहेगा एक जावा एप्लीकेशन में, ठीक है। जनरली जो आपकी एपीआईज रहेंगी ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें एनबीआई आपका सिंगल डिवाइस पे रहता है, जहाँ पे क्लाइंट और सर्वर आपके सेम डिवाइस पे हैं, और जहाँ पे HTTP का ज़रूरत नहीं पड़ता है, रेस्ट बेस्ड APIs की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ तो आप जावा एप्लीकेशन में सर्वर रख सकते हैं और जावा एप्लीकेशन का ही नेटिव API यूज़ कर सकते हैं आप एज NBI, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। पर लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क में दोनों डिवाइसेस अलग अलग हैं, आपको रेस्ट बेस्ड API यूज़ करना है, तो उसमें कुछ इस तरह का सिनेरियो रहेगा। ये सर्वर रहेगा, ये आपका क्लाइंट रहेगा। अच्छा, अब सर्वर के और क्लाइंट के बीच में डाटा आपको आदान प्रदान, जिसको बोलते हैं ना एक्सचेंज करना है। अब इसका वेरिएबल सेट अलग रहेगा, इसका वेरिएबल सेट अलग रहेगा। जब ये एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ तो ये इसके वेरिएबल को समझ नहीं पाएगा। आप समझिए अगेन, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या है कि यूज़ करना पड़ेगा बीच में कोई ऐसी लैंग्वेज, कोई ऐसा टूल जिसके जरिए आप इस जो वेरिएबल है इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसी हो जो इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी आती है नीड ऑफ डाटा सीरियलाइजेशन, डाटा मॉडलिंग लैंग्वेजेस। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल हैं आपके पास, ये आप देख लीजिएगा। ये फंक्शन प्रोवाइड कराती हैं आपकी डाटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेजेस। आप पढ़िएगा ज़रा इसको, और मैं जस्ट आपको ये दिखा देता हूँ। देयर आर 3 सच लैंग्वेजेस, जो थोड़ा सा आता है मेंशन में। आपको पढ़ना सिर्फ थोड़ा बहुत जेसोन के बारे में ही है, इनका कर लोगे तो दैट्स गुड, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है, एनए के सिलेबस में नहीं है आपका। बट यस, सिलेबस के हिसाब से क्यों ही पढ़ना, थोड़ा सा तो आपको एक्स्ट्रा पता ही रहना चाहिए। अच्छा, तो जावा स्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट नोटेशन, उस पर आने से पहले ये आप देख लीजिए ज़रा, ये क्लियर होना चाहिए आपका। तो जब आप यूज़ करते हैं देखिए जेसोन, तो ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, और ये स्ट्रिंग जैसे इस पे पास जाएगी ये इसके लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ एक बेसिक फंक्शन आपको समझना है। तो ये मैंने ट्राई किया थोड़ा सा फिगर के ज़रिए आप समझ पाएँ। तो अगर एक बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर आपकी हो रही है कि क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें इसकी, तो दैट्स इट, ये अपना काम कामयाब है। चलिए, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन रीडेबिलिटी। अच्छा, आप समझिए एपीआईज ने अपना काम करा दिया था। अब आप सोचेंगे कि सर जब एपीआईज हैं तो फिर स्ट्रिंग का, इस आपका सीरियलाइजेशन लैंग्वेज का क्या रोल है। अब देखो, एक कॉन्फ़िगरेशन करने वाला सारा का सारा काम तो एक प्रोग्राम और सारा का सारा काम तो रोबोट नहीं कर सकता ना। देयर शुड बी समबडी हु कैन ऑपरेट दैट एपीआई। तो अब जो ये ऐसी आउटपुट रहनी चाहिए जिसको कॉन्फ़िगर कर सके एज ए इनपुट जो नेटवर्क इंजीनियर है, या फिर अगर इसकी आउटपुट आई है तो इंजीनियर उस आउटपुट को समझ सके। समझ पा रहे हैं। तो ह्यूमन रीडेबिलिटी और मशीन रीडेबिलिटी के बीच में जो एक इंटरफेस है दैट इज़ योर डाटा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज, और जो हमारा कौन सा आता है फिलहाल, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन वाला, ठीक है, जेसोन। तो ये इसका काम है एक तरह से अगर आप बात करेंगे तो इट प्रोवाइड्स अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन रीडेबिलिटी। ओके, अभी आप देखिए ज़रा कि जब आप थोड़ा सा जेसोन के साथ काम कर लेंगे, इसको समझने लगेंगे, तो आप क्या है, एक सिंपली, एक तो ये होता है ना कि चलो अंदाज़ा लगा लें यार, आउटपुट देखिए और इससे पता कर लें कि ये काम हो रहा होगा। नहीं,
आप डाटा स्ट्रक्चर आप पूरा का पूरा बता सकते हैं कि यस किस तरह से काम कर रहा होगा, किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन चल रही होगी और किस तरह के आउटपुट आप ले सकते हो। ठीक है, सो मेक्स इट ईजी फॉर प्रोग्राम्स टू। ठीक है, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल देखो, यहाँ से देख लीजिए, ये है आपका आउटपुट जो किसने दिया है, आपकी जेसॉन इस लैंग्वेज ने। अब क्या कहीं से लग रहा है कि ये कोई कोड है? नो, कि जैसे लग रहा हो कि भाई किसी सर्वर ने किसी कंट्रोलर को ये इनपुट दी और कि ये सारी चीज़ें करनी है ना। तो ये क्या लग रहा है कि जैसे किसी ने ना बस कुछ कमांड्स, कुछ आउटपुट, कुछ आपके इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। देखो जैसे हब हैं, स्विचेस हैं, कुछ होस्ट नेम दिख रहा है आपको और इंटरफेस दिख रहे हैं, कार्ड के मैक एड्रेसेस दिख रहे हैं, आईपी एड्रेसेस दिख रहे हैं, सीरियल नंबर है ना, iOS वर्जन्स हैं, एवरीथिंग। तो ये सारा हमारा नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल है। तो ये हमें किसी ने कन्वर्ट करके दिया है, आपकी जेसॉन ने। पर आप अगर देखेंगे कि ये जब कन्वर्ट होगा, कोड जो इसको समझेगा तो वो इस लैंग्वेज में थोड़ा ना समझेगा, वो उसको अपने वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेगा। और उसका भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि उसके लिए ये कैसे टेम्पलेट्स बनती हैं और कैसे आपके वेरिएबल्स बनते हैं। टेम्पलेट्स वो वाला पार्ट जो कांस्टेंट रहेगा और आपका वेरिएबल वो वाला पार्ट जो आपका चेंजेबल रहेगा। चलिए, तो फिर ये कुछ लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। अब देखिए, जो जेसॉन है वो हमारा यूज़ होता है स्पेशली, मैंने किसका मेंशन किया था, रेस्ट बेस्ड एपीआईज़ के लिए। XML है जो आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आपने सुना भी होगा इसके बारे में थोड़ा बहुत, जब भी आपने HTML या फिर उस सब की प्रोग्रामिंग की बात की होगी, अगर कभी की है तो, राइट। तो वो वेब पेजेस में भी यूज़ होता है। जो YAML आपका, ये स्पेशली आपका है एनसीबल के लिए। एनसीबल की जब हम बात करेंगे, एनसीबल, पपेट एंड शेफ का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, सो यस थोड़ा सा वहाँ पे हम इसका जिक्र करेंगे। अब इंटरप्रेट करना जेसॉन को, तो थोड़ा सा मैंने कोड का एग्जांपल यहाँ पे दिया आपको। अब कैसे आप समझेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आपको ये सिंबल्स दिख रहे हैं, कहीं पे आपको करली ब्रैकेट मिलेगी, कहीं पे आपको मिडल ब्रैकेट मिलेगी, इस तरह से। तो ये क्या दिखा रहा है, एक राउटर के इंटरफेसेस दिखा रहा है। एक राउटर है R1, एक राउटर है R2। इधर आप देखेंगे इसमें ये आपको गिग दिख रहा है 0/0, फिर गिग 0/1, तो आपको 2 राउटर्स की आउटपुट दिखा रहा है। इसको समझने के लिए आपको कुछ जो जैसे डाटा एंड वेरिएबल समझे थे ना हमने, तो जो क्या बोलते हैं उसको, वर्डिंग, एक तरह से जो टर्म्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वो आपके लिए समझनी ज़रूरी है। तो जो इधर आपको ये दिख रहा है एक तरह से, ये क्या है आपका, जो क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड कॉमाज एक तरह से है ना, जो R1 लिखा है, तो इसको आप बोलते हैं ये, और बीच में आपका ये जो कॉलन है और इधर जो फिर ये वैल्यूज़ है ये वाली, इनको बोलते हैं की वैल्यू पेयर। तो मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये देखिए, अगर आप ये कॉलन लगाएं और इधर आप इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई वैल्यू लिखेंगे, तो ये रहेगी आपकी की। समझिए ज़रा, ये लैंग्वेजेस है की, और इधर जो आपका करली ब्रैकेट में चले या फिर आपका ये वाली ब्रैकेट में चले, तो ये जो इधर लिखा रहेगा वो होगा आपका वैल्यू। ठीक है, अब ये जो आपका ब्रैकेट है वो स्पेसिफाई करेगा कि भाई जैसे ये आपका एरे है और अगर ये लगा होगा तो वो आपका ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। ठीक, ये हम सब अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में, बट यस इसको आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं की वैल्यू पेयर जेसॉन की टर्म में। चलिए, और ये प्रोग्रामिंग बेसिक्स में आई थिंक हमने डिस्कस किया भी होगा की वैल्यू पेयर का, जब हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल, लिस्ट और डिक्शनरी की बात की थी। तो ये अगेन थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू रिज्यूम कर रहा हूँ मैं आपके प्रोग्रामिंग बेसिक वाले पार्ट को, है ना। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि जेसॉन के साथ साथ आप बेसिक्स भी क्लियर कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो की मैंने बता दिया, जो डबल कोट्स, हाँ ये वाला वर्ड याद करने की कोशिश कर रहा था मैं, डबल कोट्स के अंदर जो रहेगा दैट विल बी की, और कोलन बीच में रहेगा, उसके बाद जो लिखा रहेगा दैट विल बी वैल्यू। अब उस वैल्यू में टेक्स्ट भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, और अगर सिंपल है और वेरिएबल्स अगर आपके कॉम्प्लेक्स हैं तो उसमें एरेज भी हो सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आप नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो ये आपके लिस्ट रहेंगी और ये आपके डिक्शनरी रहेंगी आई थिंक, या फिर अपोजिट है, एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे मिलेगा आपको, देखिए, हाँ, मैनी पीपल रेफर टू जेसॉन स्ट्रक्चर एज डिक्शनरीज एंड लिस्ट रादर देन ऑब्जेक्ट एंड एरेज, है ना। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं जेसॉन में, ऑब्जेक्ट एंड एरे, पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी एंड लिस्ट। अच्छा, ओके,
तो ये हमने बात की, थोड़ा सा समझते हैं अब। जैसे ये है एक सिंगल आउटपुट, ये जो करली ब्रैकेट के अंदर टोटल मिलेगा, इट मीन्स जब आप एपीआईज के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, तो ये डाटा कंप्लीट जाएगा इस तरह से। अब उसके अंदर 3 टर्म है, ये मैंने कुछ भी लिखा है, जस्ट आपका ये हो सकता है R1 और फिर ये R2 फिर ये R3, राइट। और फिर यहाँ पे हो सकता है इंटरफेस गिग 0x0 पे ये IP है, इस पे ये मैक है, और इसकी ये फॉरवर्डिंग टेबल, कुछ भी एंट्री हो सकती है जो आपको कॉन्फ़िगर करवानी है। अच्छा, तो ये आपकी होगी की, और ये होगी इसकी वैल्यू, की वैल्यू। तो इस तरह से पेयर्स में चलेगा, ओके। और जब आपको मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को सेपरेट करवाना है तो आप उनके बीच में लगाएंगे एक कोमा, ठीक है। एंड यस, तो ये किसके लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा सेंस तब बनेगी। अभी तो देखिए आपको आई डोंट नो कि कुछ सेंस बन भी रही होगी, और मैं आपको इसके लिए जिम्मेवार ठहराता भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी देखिए आपने तो कभी ऑटोमेशन क्या, अभी राउटर्स देखे भी नहीं होंगे। बहुत सारे लोग तो जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं जस्ट स्टार्ट कर रहे होंगे अपना नेटवर्किंग का करियर, और इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए होंगे। एंड डिवाइसेस पे काम करना तो अलग बात है, और ऑटोमेशन तो तब, ऑटोमेशन पे तो मैं आपको इवन बता दूं कि जो बहुत सालों से लोग काम कर रहे हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, उन्होंने भी हाथ नहीं आजमाया होगा ऑटोमेशन के टूल्स पे, राइट। तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बट यस, वन डे जब आप व्हेन यू विल बी वर्किंग, जब आप काम कर रहे होंगे कंपनी में, तो ट्राई करना ये जो आपकी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनमें जाएं, जल्दी से जल्दी घुसें इनके अंदर, ताकि ग्रोथ के चांसेस। देखिए स्टेल मार्केट जो है, जो आपकी मार्केट स्टेगनेंट हो चुकी है, जैसे राउटिंग एंड स्विचिंग अगर मैं बताऊं, देखिए इसका बेसिक जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं पढ़ सकते। पर स्टिल राउटिंग एंड स्विचिंग क्या है, एक तरह से कि ऑब्सोलीट है। आप थोड़ा सा समझिए इस पार्ट को, उसके बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, बाकी जगह अपना करियर ग्रो करने के लिए, एडवांस करने के लिए। बट आप सोचें कि राउटिंग एंड स्विचिंग में ही आप सोचें भाई NP कर लिया, IE कर लिया तो मैं अच्छे से सर्वाइव कर लूँगा, ग्रो, नहीं, ये तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑटोमेशन में जाइए, सिक्योरिटी में जाइए, आप थोड़ा सा सर्वर के जैसे AWS है, क्लाउड का, तो आपको अपना स्किल सेट जो है वो इन्हांस करते रहना पड़ेगा अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर आपको अपने इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये 2 चीज़ें आपको समझनी ही समझनी है। तो यस, ये थोड़ा सा मैं क्लियर क्या कर रहा हूँ आपको कि वाई वी आर स्टडिंग व्हाट वी आर स्टडिंग, हम जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये हम क्यों कर रहे हैं। और दूसरा, इतना CCNA में आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यस, मैं ये आपको एक तरह से फुटप्रिंट्स दे रहा हूँ जिनको फॉलो करें आप और आगे बहुत हाइट्स तक जाएँ। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा वापस आते हैं ज़मीन पे, धरातल पे। तो ये कैसे था, हमने जो रीड किया है आउटपुट को, कैसे उसको समझना है। अच्छा, तो इस तरह से हमने बात किया, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेना आप। जो करली ब्रैकेट्स में रहेंगे उनको ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, या फिर जिसको डिक्शनरी कहते थे। और एरेज रहेंगे जो आपके इस तरह से इन वाली ब्रैकेट्स में रहेंगे, और इनको शायद आप लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, अब ये क्या है, आपका एरेज है, ठीक। और मल्टीपल जब आपको वैल्यूज़ डिस्टिंक्ट करानी है, सेपरेट करानी है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, कोमा, ठीक है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए कोई इस तरह से ना, तो जिसमें डायरेक्ट ये इसके बारे में पूछ रखा हो कि कौन सा सिंबल आप प्रेफर करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, कोलन, सेमी कोलन सेपरेट करने के लिए, तो द आंसर शुड बी कोमा। तो मे बी आई एम जस्ट गिविंग द एग्जाम्पल, ठीक है। फिर की वैल्यू पेयर्स हैं आपके, यहाँ पे आपने अगेन ये कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हो आप, एक की है ये, और उसके अंदर आप वैल्यू देखेंगे, सिंपल नहीं है, आपके पास एक लिस्ट है वैल्यूज़ की, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, लिस्ट कह लो इसको, या फिर आप क्या कहते हैं उसको, एरे बोलते हैं, ठीक। और ये आपके लिस्ट की जगह या एरे की जगह आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता था, डिक्शनरी भी हो सकती थी। जैसे ये वाला देखिए, डिक्शनरी किसको बोलते हैं, जिसमें अगेन एक की वैल्यू पेयर रहता है, राइट। तो ये कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, आप देखिए जितना भी आपका, जैसे सॉफ्टवेयर की बात करो आप, एक सिंपल सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपको 2+2 का एडिशन करवाना है। एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर हो सकता है जैसे बायोमेट्रिक, उससे भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जिसमें जैसे आप ERP का सुना हो आपने, आपके अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर हैं आपने देखे, बैंकिंग के, और भी कॉम्प्लेक्स है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर जो बोलते हैं ना। तो यस, सिंपल भी हो सकता है, और वो डिपेंड किस पे करता है, इन वैल्यूज़ पे ही डिपेंड करता है, कितनी और कितने तरह की वैल्यूज़ आप दे रहे हैं। चलिए, देन मिनीफाइड एंड ब्यूटीफाइड जेसोन, मतलब अच्छा ये थोड़ा सा नाम से आप अगर समझेंगे ना, जो जेसोन आपका रहेगा मशीन के लिए, जैसे उसमें ना इस तरह से आएगी सारी की सारी आउटपुट, ठीक है।
तो आपको गार्बल्ड सी दिखेगी, आउटपुट जो रहेगी वो उसको रीड करना, जैसे आपने देखा हो कभी भी जो लॉग फाइल्स हैं वो इस तरह से रहती हैं, है ना, आपकी मिनीफाइड वे में, पर उसी को आप रिप्रेजेंट करता है आपकी ह्यूमन रीडेबिलिटी के लिए जो आपका जेसोन है इन ब्यूटीफाइड वे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ईजी टू रीड रहेगा, सो दैट इज़ नोन एज ब्यूटीफाइड जेसोन। सो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, लास्ट जो पार्ट रहेगा इन वीडियो सीरीज़ का, तो उसमें हम बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की ऑटोमेशन की। अभी तक हम बात कर रहे थे बाकी सारे जो आपके बेसिक्स हैं, आपका प्रोग्रामिंग का जो बेसिक्स हैं, या फिर आपका एपीआईज़ के बारे में हमने तो पढ़ा था, नीड ऑफ आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो नेटवर्किंग था वो क्यों, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच विज़न क्या है, और सिस्को ने जो कैसे पूरा एक इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग के बेस पे जो एसीआई था उसका डाटा सेंटर के लिए जो अप्रोच थी, है ना, जो उसका ऑटोमेशन का सोल्यूशन था, और कैसे एसडीए है फिर आपका जो क्या बोलते हैं एंटरप्राइज सोल्यूशन के लिए, जो आपका वायर्ड प्लस जो वायरलेस वाला है ना, कन्वर्ज्ड जो टोटल नेटवर्क है उसके लिए। तो अभी तो हम क्या था, पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे थे। अभी हम बात करेंगे उस आर्किटेक्चर, मान लो हमने एक चुन लिया, एसडीए का एग्जांपल ले लो आप, अगर आप बात करते हैं एंटरप्राइज सोल्यूशन की, आप अगर बात करते हैं आपके डाटा सेंटर सोल्यूशन की, तो आपने एसीआई ले लिया सिस्को का, उसके अंदर अब कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट कैसे करना है, उसके अंदर कौन से टूल्स यूज़ होंगे ना, तो उनकी बात करेंगे हम इस वाले पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए।